स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, स्वराष्ट्र मंत्री को नास्टी कहा है, नोटी कहा है और बोल रहे हैं कि ये चुनाव है, चुनाव का पदक्षेप है ईडी का। What is happening today, I think it is a chilling message to the nation. जो what is happening in West Bengal right now, जो constitutional head है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this coal scam and हवाला cases, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। I think it's a black day for West Bengal. But the word which she has used against Home Minister Rajnath Singh and some other leaders. वो तो बोलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री किस भाषा से प्रधानमंत्री का तरफ आवाज उठाते हैं वो सब जानते हैं। तो इस कोई नया बात उसके लिए नहीं है। इसका जवाब जनता दे देगा। पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है कि 2026 का जो चुनाव आ रहा है उसको तृणमूल को हमेशा के लिए विसर्जन दे देगा। वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है कि वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया, इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर जेन्युइन वोटर्स को हैरेस करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। भाजपा का लोग नहीं है, BLA-2 नहीं दे सका वो लोग, भाजपा का कोई लोग नहीं है। इसीलिए तृणमूल का जो हमारा जो प्लानिंग था, हमारा ब्लूप्रिंट, वो ये हाथ घुमा के भाजपा का पास चला जाता और भाजपा वो लेकर उसका पॉलिटिक्स करता। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों वोट के सामने, जब अभी सामने इलेक्शन है, जब भी कैंपेन शुरू हो गया है, जब भी कैंपेन का पूरा प्लान हमारा पास है और हमारा जो कैंपेन में जिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है उसका पास नॉर्मली है, तो वहां से उठाकर कैंपेन हमारा ब्लूप्रिंट वो लोग भाजपा का हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपोज किया, तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। तो ईडी कह रही है कि एक कोल स्कैम को लेकर ईडी क्या कह रही है उसका स्टोरी वो अलग बात है। तो वो जो स्टोरी अभी लिखने वाला है, हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आपका दमदार स्टोरी है, बहुत जरूरी था। इतने दिन क्या मुंह पे अंगुल देकर बैठे थे? क्यों नहीं इतना दिन आप लोग एक्शन लिया? आप जब इलेक्शन सामने है, जब कैंपेन शुरू हो चुका है और हमारा कैंपेन, हमारा जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पास हमारा कैंपेन का तो ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आज क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब डेटा चोरी हो रहा है, इंक्वायरी के नाम पे जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাকের কাছে আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? On the ED raids at the IPAC office in Kolkata, West Bengal LOP Suvendu Adhikari says, "Why will the IPAC have the voter list?
I will not speak about the investigation by the ED. পাটে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি CM Mamta Banerjee has repeatedly disrupted the work of the central agencies. Is IPAC a party office? IPAC is a corporate institution, not a party office. রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা I challenge Mamta Banerjee to conduct raids anywhere. If a raid is carried out at her residence, at least 100 crore rupees will be recovered. গ্রেফতার করেছে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে, কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি Leader of opposition in West Bengal Assembly, Suvendu Adhikari, termed Chief Minister Mamta Banerjee's visit to IPAC chief Prateek Jain's house during the ED raid on Thursday as unconstitutional and interference in the central agency's probe. তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেফতার হয়, এমন তো নয়। Condemning Banerjee's visit to Jain's residence during the central agency's raid, he said that the ED should take steps against the Chief Minister as per law. I feel that the Chief Minister and the Kolkata Police Commissioner's visit was unethical, unconstitutional, and direct interference in the central agency's investigation. Adhikari told reporters soon after their visit to Jain's residence at Loudon Street here, as an enforcement directorate raid was going on there. আর মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, বিজেপি কেন যে কোনো লোকের বাড়িতে আপনি পাঠিয়ে দেখুন, পাঠিয়ে দেখুন, পার্থ চ্যাটার্জির কচি বান্ধবী অর্পিতার মতো 51 কোটি টাকা কারো বাড়িতে পাবে না। আর আপনার Why will the IPAC have the voter list? I will not speak about the investigation by the ED. CM Mamta Banerjee has repeatedly disrupted the work of the central agencies. Is IPAC a party office? IPAC is a corporate institution, not a party office. I challenge Mamta Banerjee to conduct raids anywhere. If a raid is carried out at her residence, at least 100 crore rupees will be recovered.